के वाद्य यंत्र हरियाणवी संस्कृति में बजाए जाते हैं। ओ सोने का पालना गड़ा दियो है माँ बचल तेरे लाल का। ऐसा ही एक वाद्य यंत्र है ढेरू। मंगल क्या इसके पीछे की कथा है? सभी साज इसी में थे निकले हुए हैं ढेरू से। ये मतलब संस्कृति जो है पुरानी होती लुप्त होती जा रही है। जो युवा पीढ़ी है वो इस जो कला को है वो आगे बढ़ा रही है। लाल का सोने का। क्या सरकार को करना चाहिए कि जो ये मतलब हमारे साज हैं पुराने, ये सदियों तक चलते रहे, ये परंपरा यूं ही चलती रही? हम भी सिखाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन गवर्नमेंट हमारे को ही नहीं काम दे रही तो बच्चों को कहाँ से काम मिलेगा। हरियाणवी संस्कृति का अनोखा रंग एक ये भी है ढेरू। जी हाँ, ढेरू जब बजाया जाता है तो लोग दूर दूर से सुनने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे में रूबरू आपको करवा रही है ढेरू से। आखिरकार ढेरू के पीछे की कहानी क्या है, आपसे हम जानेंगे। क्या इसके पीछे की कथा है, क्या जो है मतलब क्यों बजाया जाता है, क्योंकि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो नहीं जानती है इसके बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। नमस्कार जी, पहले तो मैं देश हरियाणा टीवी को बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है उसको आगे बढ़ाने का आपका जो सहयोग है हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो हम साथ ही धन्यवाद करते हैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का जो फिलहाल जो विलुप्त होती जा रही है जो संस्कार जो आप देख रहे हो ढेरू आज के देखने को नहीं मिलता है हमें ये। तो ये जो मेला भरता है साल में 2 साल में मतलब जगह जगह प्रदर्शन करते रहते हैं और ये जो संस्कृति हमारी विलुप्त हो दिखाते जा रहे हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का। तो आप बताएं कि ये ढेरू जब बजाया जाता है इसके पीछे की मान्यता क्या है, क्यों बजाया जाता है, आखिरकार हमारी जो ये संस्कृति है कब से चली आ रही है? ये जी संस्कृति जो ये बहुत पुरानी है। ये ढेरू जो है शंकर भगवान का बाजा है, उसे डमरू बोल देते हैं, ये ढेरू भी है। ये ज़्यादातर गोगा जी के जो जागरण होते हैं उनमें ज़्यादा बजाया जाता है। बाकी तो जितना देवी माता का है, शंकर भगवान का है, गोरखनाथ के जो भी जागरण होते हैं उनमें सभी में बजाया जाता है। ये तो ये बहुत पुरानी साज है जी, बहुत ही पुराना। अच्छा, हरियाणा में किन मौक़ों पे खास तौर पर जो है ढेरू देखने को मिलता है, लेकिन आजकल तो क्योंकि बहुत कम नज़र आता है? बहुत कम है जी। ये जी जैसे जागरण करते हैं गोगा जी के, गोरखनाथ के, उन मौक़ों पर ज़्यादा बजाया जाता है। जितना रात जगाते हैं इस तरह मैं गोगा मेडी पर रात जगाते हैं, बाबा मेडी आड़े की, गोरखनाथ की रात जगाते हैं, उन पर ज़्यादा बजता है। ये जागरण में भी ज़्यादा बजता है। हरियाणा के जो बाकी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें ये थोड़ा बहुत अलग है, जैसे सारंगी हो गया और हम बाकी अगर देखें उनसे थोड़ा अलग है। तो क्या अंतर है इसमें? वाद्य यंत्र तो जी सभी साज इसी में थे निकले हुए हैं ढेरू से ही। जैसे शंकर भगवान का बाजा है ये, तो सभी साज इस डमरू से निकले हुए हैं। ये उनके साज उसके साथ में बजा देते हैं, अलग से ही बजा देते हैं। मिल के सारा साजबाज मतलब सारी टोली पार्टी इकट्ठी हो तो उसमें बजा देते हैं। मतलब शिवजी महाराज से इसे जोड़कर देखा जाए। हाँ हाँ, वहीं से जोड़े। पुराना साज है, शंकर भगवान का बाजा है ये डमरू। जैसे शंकर भगवान के त्रिशूल पर ही बाजा था ये डमरू, तो उसी में ये गोगा जी के जागरण में ज़्यादा बजता है जी। इस तरह गोरखनाथ का होया, माता रानी के प्रोग्राम जो भी हैं जागरण, हर साज इसी डमरू में से निकले हुए हैं। तो जी हम तो यही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल का भी। तो थोड़ा हाँ इसको सरकार तक भी आवाज़ उठाओ। ये मतलब संस्कृति जो है पुरानी होती लुप्त होती जा रही है, तो इसके थोड़ा हाँ जागृत करने का काम करें। अच्छा, इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है कि जब ये ढेरू बजता है तो लोग दूर दूर से आ जाते हैं। क्या खास बात है, कैसे बना होता है ये, क्या ये जो मटेरियल है किस चीज़ से बनता है ढेरू? ये तो जी उसके ये मोल मिलते हैं जी, हम तो मोल लेकर के आते हैं इनके। तो ये कहाँ बनते हैं ढेरू? ये इसमें हरिद्वार के पास लेके आते हैं। ये तुण का जो पेड़ होता है ना उसकी लकड़ी का है ये। हाँ, ये अच्छी बजती है लकड़ी। अच्छा, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आजकल नहीं उन्हें पता है वाद्य यंत्र क्या होते हैं, हरियाणा के पुराना जो इतिहास है, साज क्या हैं, लोग हमारे जो गीत हैं वो क्या है। तो ऐसे में जो युवा पीढ़ी है वो इस जो कला को है वो आगे बढ़ा रही है। इस कला का आगे तो ये जो कला बच्चे नहीं सीखते जी। बच्चे क्यों नहीं सीख रहे आगे? सरकार तो कुछ कर नहीं रही जी। जिस तरह सरकार जिस तरह मेले गीता जयंती का आ गया, सूरजकुंड मेला आ गया, इन मेलों में थोड़ा मौका देती है, बाकी अपने घर जाओ। तो थोड़ा हाँ सरकार मदद करे तो थोड़ा आगे भी चलता रहे, ये बात है।
तो क्या सरकार को करना चाहिए कि जो ये मतलब हमारे साज हैं पुराने, ये सदियों तक चलते रहे, ये परंपरा यूं ही चलती रही? सरकार को जी थोड़ा परमानेंट करना चाहिए, थोड़ा नौकरी नाकरी भी जी इस मामले में ये देनी चाहिए जी सरकार को। तो थोड़ा आगे आने वाले बच्चे भी जो पीढ़ी भी वो भी थोड़ा करें। ये वैसे तो जी काम चलेगा नहीं, ये बात। ये सरकार तो जिस तरह ये मेले मेले आते हैं ना तभी मौका देती है, बाद में फिर अपने घर जाओ। अच्छा, आपने गोगा जी का जिक्र किया कि उनके जागरण में बजाया जाता है। क्या गोगा जी इसको पसंद करते थे काफ़ी? क्या क्या मान्यता है इसके पीछे? हाँ जी, गोगा जी का मैन साज ही है, गोगा जी बहुत पसंद करते हैं जी। गोगा जी का मैन साज है, एक जो साबक बोलते हैं जी लोहे की होती है, एक जो गोगा जी का निशान छड़ी बोलते हैं, एक वो, और ये गोगा जी का डमरू। ये 3 साज गोगा जी के मैन है जी। इनसे गोगा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जागरण में ये मैन साज 3 होते हैं गोगा जी के, बजते ही हैं। अच्छा, आपकी जो युवा पीढ़ी है जो ये संगीत को सुबह से शाम सुनते हैं, सीखते हैं, तो वो इस काम में आगे आना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं वो इसे? ऐसा है जी, आगे तो आना चाहता है कौन नहीं है इस काम के अंदर। हम भी सिखाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन गवर्नमेंट हमारे को ही नहीं काम दे रही तो बच्चों को कहाँ से काम मिलेगा। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पैसा ला के पढ़ाते हैं, PhD कराते हैं, BA कराते हैं म्यूजिक से, बच्चे फिर भी प्राइवेट ही नौकरी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारी तो थोड़ी ये हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे को परमानेंट कर दे इनको सबको। हाँ, तो ये आगे ये हमारी जो संस्कृति आगे चलती रहेगी, हम भी अपने बच्चों को और ज़्यादा सिखाएंगे। हम ज़्यादा कमा के ले जाते हैं पैसा, बच्चों बुलाते हैं, बच्चे फिर खाली रह जाते हैं, प्राइवेट रह जाते हैं, तो उसके क्या फ़ायदा बताओ। हम गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करते हैं कि जी हमारे बारे में कुछ सोचो, इसको संस्कृत को आगे बढ़ाओ। हमारे को ये मेले मेले में ये भी प्राइवेट उससे मिलता है, हमारे को सीधा भी नहीं मिलता। हमारे को प्राइवेट ले आते हैं, बीच में ठेकेदार होते हैं, हमारे को बुला के ले आते हैं, सीधा मौका नहीं मिलता हमारे को। अगर सीधा मौका सरकार सीधा दे मौका हमारे को, हमारे बच्चे को लवाए, हमारे को काम दे सीधा परमानेंट, तो हम सरकारी करते हैं, हम सरकार का बार बार धन्यवाद करेंगे। तो चलिए, इनका यही कहना है कि इस तरीके की जो हमारी संस्कृति है, हरियाणवी कला है, यानी ये जो कलाकार हैं, अगर इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है, इसे आगे सदियों तक लेकर जाना है ताकि सालों साल लोग इसके बारे में जानते रहें, इसे सीखते रहें, सुनते रहें, तो सरकार को भी इनकी मदद करनी चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए और सरकार को इनकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।